वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं फिलिंग के। और अब हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग फिल भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल भी कर दिया होगा। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए डेट टू डेट। जैसे कि हमारे मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आपका जो भी आधार कार्ड डेट है उसमें जो भी नाम है वो आपका पूरा सही होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस सही होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV, जो आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस डॉक्यूमेंट में जो नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, एड्रेस लिखा होगा, वही सेम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए। जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे तो वो भी उसमें वही एड्रेस होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड में है। अगर किसी के पास मिसमैचिंग है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि 10th या 12th की मार्कशीट में कोई नेम अगर रॉन्ग है या स्पेलिंग रॉन्ग है, तो वो सारा करेक्शन पहले से ही करा लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट में हमें प्रॉब्लम हो गई थी, ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा इसमें ये मिसमैच हो गया है या हमारी इसमें स्पेलिंग रॉन्ग थी। तो वो सारी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े, तो आपको पहले से ही आपको ये रिमेंबर करना है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST या EWS सर्टिफिकेट जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास स्टेट लेवल का अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टेट का बनवा रखा है जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लेकिन आपके पास सेंट्रल का भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें नोटिफिकेशन की जो डेट दी गई उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो फीमेल्स के लिए वो तो नेसेसरी नहीं है, बट जो भी हमारे मेल्स हैं, बॉयज़ कैंडिडेट्स हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस की डेट तो नहीं दी गई कि कब से कब तक चाहिए, बट ये दिया हुआ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो फॉर्मेट दिया गया नोटिफिकेशन में, उस फॉर्मेट में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन से पहले या नोटिफिकेशन में जो डेट दी गई उस डेट तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को अभी नहीं समझ में आता, लेकिन हम लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्जाम दे आते हैं, क्वालिफाई भी हो जाते हैं। जब वहाँ पर फिजिकल देने जाते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा फील हो जाता है, निराश होना पड़ जाता है कि हमारी ये गलती की वजह से हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इससे पहले ही आप सभी को ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स में मैच कर लेना है कि सेम एड्रेस, सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम नेम होना चाहिए आपका। सेकेंड थिंग, फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर थर्ड थिंग हमारे पास होनी चाहिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्टेट का, सेंट्रल और स्टेट का अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा अगर नहीं है तो। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। और बाकी आपके पास 10th 12th ये सारी मार्कशीट है तो बहुत ही सबके पास होंगी और बहुत हम लोगों को इंपॉर्टेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ये जो मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है आपके पास तो ये भी आप रेडी करवा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर ऐसी आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लें, जिससे कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।